पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। सबसे पहले बच्चों हमने समांतर रेखाओं के बारे में समझा, उसके बाद हमने 9A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 समझा, जिसमें हमने एक लाइन के समांतर रेखा खींचना सीखा। यानी कि एक लाइन के बाहर जब एक पॉइंट दिया जाता है तो उस पॉइंट से किस प्रकार से दी हुई लाइन के समांतर रेखा खींची जाए, ये हमने सीखा। और अब हम सीखेंगे इसके बाकी के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है 9A का कि पार्श्व चित्र में, तो चित्र हमें दिया हुआ है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर, त्रिभुज ABC है ABC, ठीक है। किसी भी त्रिभुज को नाम जब दिया जाता है वो दिया जाता है उसके कॉर्नर पर जो नाम लिखे होते हैं उनके बेसिस पर। तो त्रिभुज कहते हैं 3 भुजाओं वाला, तो नाम से ही पता लग रहा है त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। तो ABC के आधार BC, आधार है BC के समांतर DE, यानी कि समांतर से मतलब अब हमें समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि समांतर का मतलब होता है कि इनके बीच में जो गैप है वो हर एक जगह पर सेम है, ठीक है। तो समांतर वर्ड में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। DE और FG रेखा खंड खींचे गए हैं, तो DE भी BC के समांतर है और FG भी BC के समांतर है। तो पूछा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। नंबर 1, कितने समलंब हैं? तो बच्चों समलंब कौन सा चतुर्भुज होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। ऐसे चतुर्भुज को जिसमें भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये दोनों समांतर हैं, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर हैं और ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर नहीं है, यानी कि भुजाओं का सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जो कि समांतर है। तो अब क्योंकि इन्होंने पूछा है कितने समलंब हैं, तो समलंब काउंट करेंगे बच्चों। इसमें समलंब होंगे, देखो एक तो होगा BCED, ठीक है, BCED एक समलंब हुआ। दूसरा समलंब होगा यहाँ पर DEGF, ठीक है, क्योंकि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या है, समांतर है। यहाँ पर ये दोनों समांतर है और ऐसे यहाँ पर ये दोनों समांतर हैं। तीसरा समलंब होगा यहाँ पर BCGF, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से कितने समलंब चतुर्भुज हुए? 3 समलंब चतुर्भुज हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज हैं इसमें बच्चों, एक तो है AFG एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है ADE और तीसरा त्रिभुज है बच्चों ABC। तो इस तरह से कितने त्रिभुज हुए? 3 त्रिभुज हुए। तो 3 ही समलंब चतुर्भुज हैं और 3 ही त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्व चित्र में L और M 2 समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा T ने इन दोनों समांतर रेखाओं को काटा और ऐसा करने पर 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों सबसे पहले जो मैंने इस चैप्टर की वीडियो दी थी उसमें आपको सारे एंगल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियरली समझाया गया था। तो अगर आपने वो समझी है, वहाँ से एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 5 6 तीनों ही उस वाले वीडियो के बेसिस पर होंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर एंगल 1 दिया हुआ है 30 डिग्री और वी हैव टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द एंगल्स, यानी कि एंगल 2 3 4 5 6 7 एंड 8 की हमें वैल्यू करनी है फाइंड आउट। तो क्योंकि एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री है, तो जो एंगल 2 होगा, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखीय युग्म, एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो रेखीय युग्म। तो एंगल 1 30 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 30 डिग्री ही होगा। अब एंगल 1 के बराबर ही होगा एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण और 2 के बराबर होगा एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 की हेल्प से हमने निकाल लिया 2 की हेल्प से निकाला 4 और 1 की हेल्प से हमने 3 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ऊपर के चारों एंगल्स पता हैं। अब 1 के बराबर होगा 5 संगत कोण, 4 के बराबर होगा 8 संगत कोण, 2 के बराबर होगा 6 वो भी संगत कोण और 3 के बराबर होगा 7 वो भी संगत कोण। तो इस तरह से एक एंगल की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स। तो अब यहाँ पर इसको हम करेंगे एंगल 1 एंड 2 को ऐड कर। अब लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया करना कैसे, बट उसको लिखना कैसे है वो और देखेंगे। तो 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में कारण लिखते हैं। क्यों है 180? क्योंकि रेखीय युग्म है। उसके बाद एंगल 1 की वैल्यू लिखेंगे। एंगल 1 है 30 डिग्री, तो एंगल 2 में फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। 30 यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, तो एंगल 2 का मान आया 150 डिग्री। क्योंकि जब 2 और 30 को ऐड करा तो 180 आ रहा है, तो 2 का मान कितना होगा? जब 30 और 2 को ऐड करा 180, तो एंगल 2 का मान होगा 180 - 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि 150 डिग्री आया एंगल 2 का मान। अब 1 जो है वो इक्वल है 5 के संगत कोण। तो बस हमें क्या करना है, ब्रैकेट में लिखते चलना है कि कौन सा किसके बराबर है और है तो क्यों। तो वो कारण जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्यों बराबर है। तो ऐसा लिखते हुए हमने यहाँ पर सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं
एंगल 4 जो है वो 2 के बराबर है, तो जो 2 है वो 150 के इक्वल था, तो एंगल 4 भी 150 के इक्वल हुआ। ऐसे ही एंगल 6 जो है वो 2 के बराबर हुआ, और एंगल 6 जो 2 है वो कितना है 150 है, तो एंगल 6 भी 150 हुआ। और क्यों? क्योंकि संगत कोण है। और ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। ऐसे ही 8 और 6 क्यों बराबर है? ये दोनों भी शीर्ष अभिमुख कोण है।